नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में आपका अपना जोनी सिरसाल। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं हल्का मुलाना से। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी छवि के नेता मौजूद हैं जो कि समाज सेवी भी रहे हैं। करमवीर सिंह जी की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हल्का मुलाना से अब की बार भावी उम्मीदवार है। बातचीत करेंगे क्या कुछ इनके एजेंडे रहे हैं और किस तरीके से जो है समाज सेवी से जो है आज इनका सफर जो है शुरू होकर के आज राजनीति तक कैसे पहुंचा, हर मुद्दे पे चर्चा होगी। उससे पहले आप सबसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और कमेंट बॉक्स में पूरी वीडियो के बाद अपनी राय जरूर दें। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है थैंक यू। उज्जवल हरियाणा का धन्यवाद। आपको यहाँ आने का जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उज्जवल हरियाणा को जो है ना मैं साधुवाद देता हूँ। जी सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, अपने आप में एक नाम ब्रांड है हल्का मुलाना के अंदर करमवीर सिंह जी, और करमवीर सिंह जी की एक ऐसी छवि है कि आम जन की जुबान पर आज जो है लहराती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप एक समाज सेवी होने के बाद आज राजनीति तक का ये कारवां कैसे चल के आ गया? देखो, मेरा नाम करमवीर सिंह है। मैं हरियाणा मिनिस्ट्री में प्रशासकीय अधिकारी के पद से अभी फिलहाल सेवानिवृत्त हुआ, और मैंने अपने जीवन काल में बाबा साहब को पढ़ा। जी। और बाबा साहब को पढ़कर जो है ना बाबा साहब के द्वारा संविधान में दिए गए अधिकारों को, जो वंचित समाज है, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उन लोगों के हकों की लड़ाई मैंने एज मिनिस्ट्री में लड़ता रहा। नौकरी के साथ साथ मैंने बहुत ज्यादा पूरे हरियाणा नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत में सामाजिक प्रोग्राम किए। और बाबा साहब के जो हमारे महापुरुषों के थे, चाहे गुरु रविदास जी हो, कबीर जी हो, या ज्योतिबा फुले, या तमाम तरह के जो समाज सुधारक हुए हैं, जो समता, समानता, बंधुता पर आधारित है, जो विचारधारा है, उन लोगों को पढ़कर हमने जो उस पर आधारित अपने समाज में काम किया। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि राजनीति की अगर बात चली है तो फिर भी बात करते हैं। जिस तरीके से वादे और दावों का दौर जो है शुरू होता है इलेक्शन के दौरान, वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन जनता का एक आरोप रहता है हमेशा ये कैंडिडेट के ऊपर कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल ग्राउंड पे नजर नहीं आते। लेकिन वहीं अगर जनता ने आपको अब की बार ये सेवा करने का मौका दिया, ये कार्यभार दिया, तो आपकी अपनी भूमिका क्या कुछ रहेगी? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं बाबा साहब का पक्का अनुयायी हूं, और 22 मई को हमने माननीय राहुल गांधी जी को जो है पंचकुला बुलाया, और पंचकुला उनसे हमने रूबरू बातें करी, और उन्होंने ये जो संविधान है, ये संविधान की कसम खाई कि मैं वो हिस्सेदारी की जो बात करी, उस बात से हम काफी प्रभावित हुए। और उस प्रभावित की वजह से उन्होंने जो बात हम करते थे समाज के बीच में, जो हमारे महापुरुष करते थे, बाबा साहब करते, साहब काशीराम जी करते थे, कि मैं 85-15 की बात करते थे, राहुल गांधी जी ने तो उससे ऊपर उठकर जो ना 10 और 90 की बात करी, और उन्हें हिस्सेदारी की बात करी। उसने जो है वादा किया कि हम जब तक मेरा मिशन रहेगा, जब तक इन लोगों को जो हक हकूक है, जो राइट्स हैं, जो नहीं मिल जाएंगे हर फील्ड में, तो उन बातों को लेकर हमने जो है कांग्रेस की तरफ बड़े अग्रसर होकर जो है काम किया। हालांकि समाज का काम तो हम 30 साल से कर रहे हैं। आज ये नहीं कि नौकरी में रिटायर हुए तो यहाँ आगे, नहीं, हमारा जो नौकरी का जो पूरे साल का जो 30 साल का जो रिकॉर्ड है, वो आप जांच सकते हैं। 30 साल हमने सर्विस के साथ साथ तमाम तरह के प्रोग्राम करे, सभी मंत्रियों को बुलाया, सभी प्रधानमंत्रियों से मिलने का मौका, यानी अपनी आवाज को बड़ी बुलंद किया, गलियों में, स्लम एरिया में जाकर हमने आवाज उठाई। और ये नहीं है कि आपने कहा कि भी जो ना बनने से पहले तो बात करते हैं, हम तो आज अगर मैं आपके टीवी के माध्यम से कह सकता हूँ कि एक एमएलए जितने काम कर सकता है, आज हम वो काम करने के सक्षम है। मेरी इतनी जान पहचान है, मैंने 30 साल का जो है ना अपना करियर जो है मैं उन लोगों के बीच में रखा, और मेरे पास जो बहुत ज्यादा मंत्री, अधिकारी, बहुत ज्यादा मेरे दोस्त हैं, और मेरे काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने उनके दुख सुख में काम आया हूं, और मैं आगे भी, मुझे अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है मुलाना से, तो और ज्यादा काम कर सकता हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, बात करते हैं हल्का मुलाना की। हल्का मुलाना में आपको 10 सालों के अंदर क्या कुछ ऐसी कमियां नजर आई हैं जो आपको लगता है कि जिस तरीके से वादे और दावे आज से 10 साल पहले किए गए थे, वो आज तक भी लागू नहीं किए हैं ग्राउंड लेवल पर? तो क्या लगता है हल्का मुलाना में क्या कुछ खामी आपको अब तक नजर आई है? केवल हल्का मौलाना नहीं, पूरा हरियाणा तड़प रहा है बीजेपी, क्योंकि मैं उसी मिनिस्ट्री में था। पूरा हरियाणा तड़प रहा है। उन्होंने जो है किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट हरियाणा में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेके आए। खासकर मुलाना में देखिए तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, एजुकेशन कोई जो है सेंटर यहाँ नहीं बनाया, हेल्थ का सेंटर यहाँ नहीं बनाया, और रोडों की इतनी खास्ता हालात है, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, उसकी कोई रुकावट नहीं करी। और यहाँ बाढ़ की समस्या इतनी बड़ी है, मैं उसका कोई रोकथाम जो है सरकार ने नहीं किया। ये तमाम तरह की चीजें पूरे हरियाणा में लागू होती है, लेकिन यहाँ एक पानी की बहुत बड़ी समस्या, जो पीने का पानी इतना गंदा है कि उसने जो है यहाँ सारे लोग जो है हर तीसरा आदमी यहाँ बीमारी है। मैं जो है इन चीजों पर भी छोटे छोटे काम
ये कोई जी। बड़े काम नहीं है। जी, जी। अगर ये काम एक विधायक करना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल। और वो लोगों से मिलकर वो काम को दूर कर सकते हैं। जी। सबसे प्राथमिकता पे आपके क्या कुछ कार्य रहेंगे, जो आपको लगता है कि आपके हलके में बड़ी कमियाँ हैं और उनको दूर करना है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, जो हकों की लड़ाई है, हुँ, जो मिशन है, उसको आगे पूरा बढ़ाने के लिए केवल मुलाना के लिए नहीं, हुँ। पूरे हरियाणा के लिए भी हम काम करेंगे। जी। और मुलाना लिए तो एक छोटा-सा हल्का है हुँ। और मैंने तो पूरा उस सेक्रेटरीएट चलाया, पूरा जी, एडमिनिस्ट्रेशन जी। चलाया। जी। मेरे लिए मुलाना तो इतना छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जी। ये तो मैं ये कहता हूँ सरेआम आपके उज्ज्वल टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूँ जी। कि ये बहुत छोटी समस्याएँ हैं मेरे लिए जी। और ये समस्याएँ दूर करना, पानी की समस्या, एजुकेशन की समस्या, जो है ना हॉस्पिटल की समस्या या बाढ़ की समस्या या पानी पीने की जो समस्या है, जी। रोडों का रिपेयर तो मैंने भी अब भी जी। मैं टीवी के सामने बोल रहा हूँ। हुँ। मेरे चीफ इंजीनियर चीफ, एससी है, एसडीओ, एक्शन मेरे दोस्त हैं। जी। कई जगह मेरे साथ पंचायत मेंबर बैठे हैं यही जी। शीर्षगढ़ के, वो बता सकते हैं, गवाह हैं इस बात के। हुँ। छोटे-छोटे काम तो मैंने अभी शुरू करवा रखे हैं। हुँ। मैं एमएलए बनूँ या ना बनूँ, वो छोटे-छोटे काम तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो बहुत लोगों के बीच में रहना, उनका दिल जीतना, हुँ। उनके सुख-दुख में काम आना, ये जो है ना बड़ी कमियाँ रहती हैं विधायक की। जी। जो ना आएँगे तो लोगों का इतना अपार स प्यार मिल रहा है हमें, हम जा रहे हैं जहाँ-जहाँ, इतना क्योंकि हम 30 साल से यहाँ काफ़ी बच्चों को नौकरी पर लगवाने का हमने काम किया है, हुँ। बच्चों को नशे से दूर करने का हमने काम किया है, जी। बच्चों को कौन-सी पढ़ाई किस समय करनी है, जी। उसके ऊपर हमने गाइडलाइन करी है। जी। बच्चों को यहाँ कॉपी किताब या कोई भी मजबूरी आई है, हुँ। हमने अपनी संस्था के माध्यम से यहाँ काम किया है। केवल मुलाना में नहीं, पूरे हरियाणा में किया है। हुँ। मुलाना और यमुनानगर नजदीक था जी। सच मेरे चंडीगढ़ के, इसलिए यहाँ आने के लिए मैं कम से कम 28-30 साल से यहाँ इस एरिया में आ रहा हूँ हुँ। और वो काम जो है ना हम जो हमें मौका मिलेगा तब भी करेंगे जी। और नहीं तो जो है ना मुझे पूरे प्रदेश का कोऑर्डिनेटर भी कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। जी। हम राहुल गांधी की जो विचारधारा है जी। उसको घर-घर फैलाने का काम करेंगे। सर क्या लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल हरियाणा में नील कर दिया गया है और साथ ही अगर बात करूँ बीजेपी को भी जो है पूरी पेचीदा टक्कर दी गई थी लोकसभा चुनाव में। क्या अब की बार जो कांग्रेस है वो क्या डबल तैयारी में है? नहीं, लोगों का जो 10 साल का जो सरकार बीजेपी ने जो काम करने चाहिए जी। थे, वो किसी फील्ड में नहीं काम किया। इस देश हुँ। को जो है ना टोटली जो है ना जो नौकरियों का जो बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, जी। नौकरी समय पे भरी नहीं। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सफाई कर्मी हमारे समाज का वो कहते हैं अंतिम आदमी, टोटन आदमी या जो गरीब रह गया, इसमें समाज में हमें फूट डालने का भी काम इन लोगों ने किया। जी। अंतिम जो सफाई कर्मी है, पूरा आउटसोर्सिंग कर दिया। जी। हमारे समाज में अगर सबसे गरीब है हुँ। और इस समाज की जो व्यवस्था है जो छुआ-छूत की, उसमें भी छुआ-छूत में सबसे नीचे मानते हैं, हुँ। उन लोगों को आउटसोर्सिंग कर दिया और उनको केवल 10, 12, 15 हज़ार में सीमित कर दिया। दूसरी नौकरी सारी टोटली आउटसोर्सिंग करी, 15-15, 20-20 हज़ार में काम करते हैं लोग। तो ये क्या है? ये शोषण है समाज का जी। और नौकरी जो समय पर भर्ती करनी चाहिए थी, इन्होंने बिल्कुल की। पोर्टल का नाम लेके गाँव में जाके देखो, कोई भी पोर्टल के ऊपर जो है ना समय पर काम नहीं करता। हुँ। इतनी महिलाएँ मुझे मिल रही, इतनी लड़कियाँ मुझे मिल रही हैं, जी। इतने लोग मुझे मिल रहे हैं कि पोर्टल पर जो है ना हमें कोई सुनाई नहीं करता, उनसे 2-2 ढाई हज़ार रुपए जो है ना रिश्वत ली जाती है। मेरे आने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में और खासकर पूरे हरियाणा में जी। कोई रिश्वतबाजी नहीं चलेगी। जी, क्या बात है। सर फिर क्या लगता है कि अब की बार ये जो चुनाव है पूरा टक्कर वाला होने वाला है या फिर पूरा पेचीदा होने वाला है? नहीं, 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 को बीजेपी से लोगों का मोह मोह मुड़ हुँ। चुका है और जो है ना यहाँ पूरी बहुमत से कम 70-75 सीटें जो है ना कांग्रेस इज़िली लेगी जी। और उसके लिए पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है और बहुत अच्छे कैंडिडेट हमें लगता है कि अच्छे कैंडिडेट अब की बार राहुल गांधी जी के आदेशानुसार जो है, बहुत पढ़े-लिखे कैंडिडेट जिनका एक्सपीरियंस है, जी। वो कैंडिडेट जो है ना मैदान में आएँगे और लोगों के जो है ना आने वाले समय में काम करेंगे। अभी 4 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी जी के ऊपर एक आरोप लगाया था। वो क्या था कि राहुल गांधी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक परिवार के लिए काम करते हैं। वो उसने कह दिया कि पुराने वाली कांग्रेस नहीं है। राहुल गांधी वो जो है ना पुराना कांग्रेस ही मर गया है। हुँ। राहुल गांधी अम्बेडकरवादी है, हुँ। ज्योतिबा फुलेवादी है, समता समानतावादी है हुँ। और सबको बराबर का हिस्सा देने वाली बात उसने कर दी है। जी। और जो ना राहुल गांधी को कहते हैं कि परिवार का, हुँ। वो पूरे देश के दिलों के ऊपर जो है ना धड़करा। मेरे जैसे जो अम्बेडकरवादी थे, जी। जो मेरे वादी जैसे समता समानता विश्वास करते थे, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। जी। केवल एमएलए बनने के लिए नहीं कर रहे, वो जो है ना हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जी। तो इसलिए जो है ना इस तरह का आरोप जो है ना वो उनके ऊपर लागू होता है। क्या उसने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई काम किया? जी। क्या दलित पिछड़ों के लिए जो मुख्यमंत्री कहलाता है, दलितों के पिछड़ों के जो है ना वो मुख्यमंत्री बने, कौन सा काम उसने किया? तो जी। ये कहने की बातें हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश का नेता बन चुका है हुँ। और उनका जो नाम है दुनिया में नाम जो है ना परचम लहरा रहा है। जी, आने वाले समय में अगर जनता आपको मौका दे देगी और तो उसके बाद आपकी जो बात करें शिक्षा के स्तर पे, एजुकेशन की और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी? इनमें क्या कुछ सुधार लाया जा सकता है? सबसे पहले मेरा काम जो है ना शिक्षा के ऊपर और हुँ। हेल्थ के ऊपर रहेगा जी। और मैंने उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। हुँ। उन महकमों में मैंने काम भी किया है जी। और मेरा जो है ना उसके प्रैक्टिकल, जी। क्योंकि मैं नौकरी में रहते हुए भी हज़ारों बच्चों को पढ़ाया। फ्री कोचिंग सेंटर किया हमने हमारे इस संगठन के माध्यम से। हुँ। हमने कम से कम 11-1200 गाँव में
शाम को होमवर्क, फ्री होमवर्क बच्चों का करवाया, जो जी। बच्चे ड्रॉप आउट थे या दूसरे जो बच्चे रह गए थे पढ़ने में, या स्कूल में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती थी, उनका होमवर्क करके हमने जो उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। और जो प्राइवेट जो स्कूल है, उनकी फीस इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब बच्चा, गरीब परिवार के बच्चे उन स्कूलों में नहीं जा सकते। इसलिए हमें जो है ना आदर्श स्कूल बनाने का काम हम करेंगे। और कोई भी है हॉस्पिटल में फ्री में दवाइयाँ मिलेंगी, क्योंकि डॉक्टर जो है ना सरकारी हॉस्पिटलों में वेल क्वालिफाइड होता है। जी। और वेल क्वालिफाइड होने के बाद उसको जरूरत नहीं, हम वहाँ सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, सारी जितने भी टेक्निकल चीजें होंगी वो देंगे। जी। लेबोरेटरी है, या जो है एक्सरे की मशीन है, या टेस्टिंग मशीनें जो है वह हम प्रोवाइड करवाएंगे। जी, आपके नाम के साथ मेरा लास्ट सवाल है आपसे। आपके नाम के साथ एक टैग ज़रूर चलता है जिसको लोग करमवीर समाज सेवी ज़रूर कहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मेरा आपसे सवाल भी रहेगा कि आप काफ़ी लंबे समय से जनता के बीच में हो, एक समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में भी हो। तो ये कहीं राजनीति स्टंट तो नहीं था कोई आने वाले समय के लिए? नहीं, नहीं, मेरा 30 साल का रिकॉर्ड है, 30 साल मैंने काम किया है। जी। और मेरे मेरे कमरे में कई-कई एमएलए, कई-कई मंत्री बैठे रहते थे। मैंने पूरा अच्छी तरह देखा है। जी। ये मेरा केवल एक एमएलए बनना नहीं है। जी। मैं हाइली वेल सेटल हूँ। मेरे अंदर कोई बैल नहीं, कोई आदमी कह नहीं सकता कि मेरे अंदर कोई नशा किसी प्रकार का है। मैं समाज का काम, वो बड़ी पावर अगर मिलती है जी। तो काम करेंगे। नहीं तो मेरी इतनी ताकत भी है कि हम जो है ना, जो मुझे पद को कांग्रेस ने दिया, या और पद भी मुझे जो है ना पार्टी जिम्मेवारी करेगी, हम उसके बाद भी काम करेंगे। ये जो है ना ऐसा दिखावा नहीं है। जी। मेरे मन में जो कंसेप्ट है मेरे काम करने का, मेरे दोस्त, मेरे जो जितने भी अच्छे-अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया मेरे अच्छे दोस्त हैं, जी। जो हमारे सामाजिक संगठन इतने जी। जुड़े हुए हैं। हम मिलकर जो है ना नया कंसेप्ट जो है ना लेकर आएंगे, और उस कंसेप्ट से दूसरे एमएलए, दूसरे राजनेताओं पर भी वो प्रभावित करेगा। और ये तमाम, जिस दिन से मैं शपथ लूंगा एमएलए की, जी। उस दिन से मेरे काम शुरू हो जाएंगे। जी, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से हल्का मुलाना वासियों को और पूरे देशवासियों को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा के क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय राहुल गांधी जी की जो विचारधारा के साथ आप आगे जुड़े। किसी आदमी के साथ कोई कपट, धोखा नहीं होगा। वो आदमी किसी के प्रभाव में नहीं है, वो आदमी मिशन से जुड़ चुके हैं। इसलिए हमें जो है ना यहाँ किसी भी प्रकार के ऊंच नीच की बात ना करें। राहुल गांधी जी का जो विचार है, जो कंसेप्ट है, बिल्कुल क्लियर है। और वो जो है ना संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं, इस संविधान को लागू करने के लिए वो हमेशा बात कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। उन्होंने अपना सभी सारा जीवन जो है ना इस संविधान को लगाने के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए मैं अपील करता हूं कि खासकर हरियाणा वासियों के मौका है साथियों, आप राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, आपके साथ किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा, और आपको मिलने वाले जो अधिकार है वो मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी हरियाणा की जनता, खासकर मुलाना की जनता को। जी, तो दोस्तों आज ये थे हमारे साथ हल्का मुलाना से करमवीर सिंह जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं और देखने वाली बात होगी कि कितना प्यार जनता हल्का मुलाना की इनको देने वाली है और किस तरीके से जो है ये अगर जनता इनको चुन लेती है, ये विकास कितना हल्का मुलाना का कर पाएँगे, ये बड़ी देखने वाली बात रहेगी। और आप सबसे अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।